हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर टी फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। मतलब यहाँ दो ट्री बनाए गए हैं फैक्टर के और फर्स्ट क्वेश्चन में है 60 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक में 30 लिखा हुआ है तो सेकंड वाले में क्या होगा। फिर 30 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया 10, फिर दूसरे पार्ट में क्या होगा, फिर 10 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दोनों में नंबर नहीं लिखा गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको शो कर दूंगा कि कैसे इसको ड्रा करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी 60 है, तो एक में 6, दूसरे में 10, फिर 6 को दो पार्ट में तोड़ा गया है 2, तो एक क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, क्या आएगा वहाँ 3 आएगा। और 10 को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है 5 है, तो वहाँ क्या आएगा 2 आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, लिख दो। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं लिया जाता है। ठीक है, किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वन इज द फैक्टर विच इज नॉट included in the prime factorization of a composite number. Factorization of a composite number। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 4 डिजिट के जो ग्रेटर नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, चलिए लिखते हैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो 4 बार हम 9 लिख देंगे, 9999। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन के लिए इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले ये 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3 3 3 3, फिर 3 से डिवाइड होगा आ जाएगा 1 1 1 1, फिर ये 11 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 11 1 जा 11, फिर 1 आएगा तो 0, फिर 11 11 1 जा 11। 101 क्या है, एक खुद में प्राइम नंबर है तो 101 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 आर 3 × 3 × 11 × 101। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके पहले क्वेश्चन में दिया था ग्रेटेस्ट, अब दे रहा है स्मॉलेस्ट, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, कितना होता है 1 लिख लेंगे और 4 टाइम्स 0 लगा देंगे, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या लिखेंगे, पहले किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, कितना आएगा 5000, फिर 2 से 2500, फिर 2 से 1250, फिर 2 से 625। अब 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये 1000 हो गया, ये इस क्वेश्चन का नहीं है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दिस, और इसका हम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लिए, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे क्या, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 आर 2 इंटू कितनी बार है, 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 भी 2 बार है और 2 भी, सॉरी 5 भी 4 बार है और 2 भी 4 बार है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 700, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर, क्या होगा इसका, तो यहाँ निकाल लेते हैं 729, यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 7 2 9 9, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से डिवाइड करें कितनी बार आएगा, 7 2 जा 14, फिर 4, 7 7 जा 49, फिर अब 7 से भी नहीं होगा, 7 के बाद कौन सा 11 से 7 to 9, 11 से भी नहीं होगा, फिर 13 से हो जाएगा। 13 से करेंगे, 13 1 जा 13 और 13 9 जा, फिर 19 खुद में प्राइम नंबर है तो 19 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13 इंटू 19, 7 इंटू 13 इंटू 19। अब कह रहा है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। तो क्या 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं, हाँ 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं। 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है तो ये दोनों नहीं होगा, लेकिन 13 और 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स लिखा है ना, फैक्टर्स इज 19 माइनस 13 करेंगे क्या आ जाएगा, 6, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन 6 क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे among the three consecutive
numbers, there must be one even, there must be one even and one multiple of 3, one multiple of 3. Thus the product must be multiple of 6. मतलब जब हम 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लिखेंगे तो उसमें से पक्का है एक इवन नंबर आएगा और एक दूसरा नंबर जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वह नंबर मस्ट बी डिविजिबल, वह नंबर जो है 6 से बिल्कुल डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 2 3 4। अगर हम 2 3 एंड 4 को लिखते हैं तो इसमें क्या आएगा 24, जो कि 6 से क्या है डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4 × 5 × 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, 34 जा 120, ये भी देखिए 6 से डिविजिबल है, ये भी क्या है 6 से डिविजिबल है। तो जब 3 नंबर कॉन्जुगेटिव होंगे तो वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था, सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर ले लेते हैं 3 + 5, कितना हो जाएगा 8, क्योंकि सम की बात कर रहा है, जोड़ दिए कितना होगा 8 होगा। एंड यहाँ लिखेंगे कॉमा देके 8 इज डिविजिबल बाई 4। फिर ले लेंगे दूसरा 5 + 7, 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, लिखेंगे 12 इज डिविजिबल बाई 4। फिर ऐसे ही 7 + 9 कर दीजिए, कितना आएगा 16, 16 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। ऐसे ही आप कई एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, मतलब किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में 4 है तो 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, सेकेंड वाले में सब प्राइम नंबर्स हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, सी वाले में भी सब प्राइम नंबर हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, डी वाले में 9 दिया हुआ है, 9 प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं है ये डी वाले में। तो हम लिखेंगे इन एक्सप्रेशंस, इसमें आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, इन एक्सप्रेशंस बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, मतलब बी एंड सी में ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और ए और डी में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ए में क्यों नहीं है, क्योंकि ए में 4 दिख रहा है, डी में क्यों नहीं है, डी में 9 दिख रहा है, ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3
It is also divisible by 2 into 3, 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 24? If not, give an example to justify your answer. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखेंगे, बस एक लाइन में लिख देंगे, नो नंबर 12 is divisible by both 6 and 4, but 12 is not divisible by 24. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक्चुअली मुझे स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपका नोट्सबुक तैयार हो सके, ठीक है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट प्राइम numbers are 2, 3, 5, 7, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितने हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। कह रहा है कि क्या करना है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो हाँ, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, hence the required number is क्या करेंगे, 2 into 3 into 5 into 7, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70, 73 जा 210, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे नोट डाउन करना है ये भी समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।